नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि बड़े संघर्षों के बाद 2026 में आपके जीवन में होने जा रहा है बड़ी जीत का आगाज। और ये बड़ी जीत आपके लिए राहु महाराज निर्मित करने जा रहे हैं, जिन्हें कलयुग का राजा कहा गया है। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा कि जब राहु देने पर आता है तो आपको जमीन से आसमान तक का सफर तय करा देता है, और यही ग्रह जब लेने पर आता है तो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाने के लिए इसको क्षण भर का समय भी नहीं लगता। ऐसे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु महाराज के उस मुख्य बिंदु की, जो आने वाले 126 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाने की बाध्यता रखता है। किंतु इसे अच्छे से समझना कि राहु कार्य कैसे करता है, इसे जब तक आप नहीं समझेंगे, पैसा आएगा भी तो चला कहां जाएगा आपको पता नहीं लगने देते ये राहु। यही इनकी खासियत है। हो सकता है राहु का ये कार्यक्रम शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में राहु महाराज का राशि परिवर्तन आपने कहीं और भी सुन लिया हो, किंतु जो वैल्यू मैं आपको इस कार्यक्रम में ऐड कर देने जा रहा हूं, ये 100% आपको अन्य लोगों से बिल्कुल अवस्थागत स्वरूप में भिन्न देखने को मिलेगी। और यदि ये कार्यक्रम आपके जीवन में वैल्यू ऐड ना कर दे तो इस कार्यक्रम को डिसलाइक जरूर से कर जाइएगा, क्योंकि राहु महाराज की स्थिति को बिना समझे आप इसका फल कभी जीवन में प्राप्त कर ही नहीं सकते। यहां कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज वर्तमान समय के अंदर आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका प्रवेश हो गया है। ऐसी स्थिति में षष्ठम भाव की स्थिति में अपने परम मित्र की राशि जहां 18 साल पश्चात ये आए हैं, और शतभिषा नक्षत्र जो कि शनि का ही नक्षत्र है, उसके तृतीय चरण के अंदर ये संचरण कर रहे हैं। इस स्थिति में राहु महाराज पूर्ण रूप से बलवान हो जाते हैं, किंतु किस प्रकार के फल आपको देने जा रहे हैं इसे जानना जरूरी है। तो पहले समझिए यह षष्ठम भाव है क्या। ये रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल, कंपटीशन का स्थान होता है। ये गुप्त शत्रुओं का स्थान भी होता है, और इस स्थान पर अपने परम मित्र की राशि में बैठकर राहु महाराज आपके लिए शत्रुहंता योग तो अवश्य रूप से बनाएंगे। किसी भी प्रकार के गुप्त और उजागर शत्रु यदि आपके लिए बने हुए हैं, इन्हें समाप्त करने की बाध्यता ले लेते हैं। इसी के साथ के अंदर कोई रोग अगर आपके लिए बना हुआ है, उससे भी लड़ने की दक्षता आपको देते हैं। आपके इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर उसमें एक अच्छी अवस्था का योग बना कर देंगे। कोई लोन कर्ज की स्थिति यदि आपके लिए बनी है, इसे बाहर निकलने के रास्ते अवश्य रूप से यहाँ पर राहु महाराज निर्मित कर देंगे। किंतु साथ साथ में ये कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल का स्थान भी है। इसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि आपको हर तरफ बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो सब कोई बता रहे हैं, किंतु किन बातों की सावधानी राहु महाराज को लेकर करनी है इसे भी जानना जरूरी है। यदि आप जॉब कर रहे हैं, अनायास स्वरूप में अपने बॉस कलीग से उलझना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका जो कार्य आपके वर्क प्लेस पर बना हुआ है, उस पर एकाग्र चित्तता के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिए। अपना बेस्ट देने का ट्राई कीजिए। अनायास स्वरूप में उलझने की गतिविधियां कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रुओं को उजागर करती रहेगी, और वो आपके मानसिक तनाव की स्थिति का एक कारण बन जाएंगे। दूसरी स्थिति के अंदर ये कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन का स्थान भी है, और इस स्थान पर बैठे राहु की स्थिति को जब तक आप नहीं समझोगे, ये आपके जीवन में कुछ ऐसे जंजाल जोड़ने की कोशिश करेंगे जहां आपके लिए तनाव की अवस्था बन जाए। क्योंकि राहु का एक स्वभाव है, ये जिस स्थान पर बैठता है 100% शुद्ध स्थान के रिजल्ट कभी भी नहीं देता। जहां दृष्टि देता है वहां 100% शुद्ध रिजल्ट कभी आपको नहीं बनकर आएंगे। इसमें मिश्रित फल की स्थितियां बनती है। आपके षष्ठम भाव में बैठे हैं, इस स्थान पर जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, पहली स्थिति मैंने बताई, अपने बॉस कलीग से अनायास स्वरूप में नहीं उलझना, अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस बनाकर रखिएगा। दूसरी स्थिति के अंदर ऐसी अवस्थाओं में आपको नहीं उलझना है जहां आपके लिए तनावग्रस्त अवस्था बने, क्योंकि कोर्ट कचहरी, मुकदमा की स्थिति, लिटिगेशन की स्थिति, ऑब्स्टेकल की स्थितियां कब जनरेट होती है, जब हम हमारे ही द्वारा गलती कर लेते हैं। और ये गलती हम नहीं करते, ये राहु महाराज कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से करवा लेते हैं। आपके जीवन में कोई आपके परम मित्र हैं, आपसे वो कुछ पैसे मांग रहे हैं, आपके पास नहीं है तो कह रहे हैं कि किसी और से दिलवा दो, मैं इतने समय में दे दूंगा। आपने सोचा मेरा परम मित्र है, इसे दिलवा देता हूँ, ये 1 महीने बाद दे देगा, परेशान है बेचारा, किंतु वो पैसे वो नहीं देगा, ये श्योरिटी समझ लीजिएगा, और वो पैसे आपको चुकाने पड़ जाएंगे।
तो ऐसे में किसी की गवाही देने जैसी स्थिति का अगर आपके पास में है और आप उसे भूलने जितनी सक्षमता रखते हैं कि हाँ मैंने इसको दे दिया और मैं भूल जाऊंगा इसे देकर, अगर नहीं भी देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसा कार्य कर लो। किंतु आप किसी की गवाही दे दो कि इस व्यक्ति को 5 लाख रुपए दे दो, ये आपको 2 महीने में दे देगा, वो 5 लाख रुपए ये व्यक्ति दे नहीं पाएगा, चाहकर भी नहीं दे पाएगा और आपके सर में स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। ये राहु का स्वभाव है, इसे समझना जरूरी है। किसी की फटे में पैर बिल्कुल मत डालिएगा। 2 लोग लड़ रहे हैं, उसमें जाकर आप कूद गए सुलझाने की स्थिति में, इससे भी सावधानी बरतनी है। ये भी कहीं ना कहीं अनायास स्वरूप की स्थितियों में आपको उलझाने जैसी स्थिति बना लेता है। कई बार हो सकता है आप भी ऐसी उलझन में फंसे हुए हो या फिर आपके कोई नोन फंसे हुए हो जहां उनकी कोई गलती ही नहीं थी, उसके पश्चात उनके ऊपर अनायास स्वरूप का स्ट्रेस जनरेट होकर आ गया और वो आज कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। इस स्थिति से बचना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कोई भी ऋण लेने की यदि आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऋण बना हुआ है उसे निकलने के बाहर रास्ते बना देगा, किंतु ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। उसके पश्चात अनायास स्वरूप में ऋण की स्थिति के ऊपर फोकस मत बनाइएगा, इसका पहला ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की तरह ही राहु महाराज के 3 प्रकार की दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। आइए जानते हैं दृष्टिगत आधार के ऊपर आपको किन बातों से श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिलेंगे और किन बातों का रखना होगा ध्यान। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि डालेंगे आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव पर दृष्टि डालने का एक अच्छा योग यहां से राहु बनाते हैं कि ये व्यक्ति को अपने पराक्रम की दक्षता को बार बार याद दिलाते रहते हैं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, किंतु करने नहीं देते। तो ऐसी अवस्था के ऊपर बार बार आपको लग रहा है कि अब ये कार्य हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये खुद से नहीं होगा, इस बात को ठान लो। इस समय आपको अपने पराक्रम को ऐड करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को ऐड करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को साधने के लिए एक सीमित समय निर्धारित करना पड़ेगा कि इतने समय में मुझे करना है। ये बार बार होप देते रहते हैं आपको कर्म क्षेत्र रिलेटेड, किंतु होने नहीं देते। तो राहु की अवस्था को समझते हुए आपको क्या उपाय करने चाहिए वो तो मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा ही, किंतु अपने कर्म को, लक्ष्य को साधने का एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की स्थिति पर आपको काम करना है। और राहु की यही नीति है, ये आपको उतावला तो बना देता है किंतु करने नहीं देता। किंतु यदि आप उतावले नहीं हो रहे हो, कर्म पे बिलीव कर रहे हो, एक लक्ष्य साधित कर स्थिति को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हो, यही वो राहु होता है जो आपको सकारात्मक रिजल्ट दे देता है। इसीलिए मैंने आपको कहा राहु को समझना जरूरी है। ये हर व्यक्ति की टेस्टिंग लेता है कि इस व्यक्ति में कितना पावर है। ये अपने लक्ष्य को, अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ डिसीजंस के ऊपर बैलेंस कर सकता है कि नहीं। इस प्रकार की स्थिति में यदि आप राहु के एग्जाम में पास हो गए, आपको असफल कोई नहीं बना सकता। ये कलयुग का राजा कहा जाता है, किंतु इसे समझना जरूरी है कि ये किस व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट बना कर देगा। जो योग्य पात्र राहु को दिखेगा उसे ही ये बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, हर किसी को नहीं देते। इस स्थान से जब दृष्टि देंगे आपके द्वादश भाव पर, तो ये द्वादश भाव क्या है? ये विदेश यात्रा का स्थान है, ये विदेश सेटलमेंट का स्थान है, ये आप बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं इसका स्थान है। साथ साथ में ये आपके लिए फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे और कोर्ट कचहरी का स्थान भी होता है। इस स्थान पर दृष्टि देकर राहु महाराज आपके खर्चे करवाने की स्थिति बनाते हैं। तो प्रयास कीजिए कि खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखें। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में छोटा मोटा स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को अनबैलेंस कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब अच्छा क्या करेगा? तो विदेश से संबंधित आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, वो हो गया। आपका कोई पीआर अटका हुआ है, उसे आपके फेवर में ला दिया। आप विदेश यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, यह स्थिति आपके लिए अच्छी बन गई। किंतु फिजूल के खर्चों और स्वास्थ्य दृष्टिकोण, मैं नहीं कहूँगा कि आपका ही, आपके परिवार संबंधित स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में भी ये हॉस्पिटलाइज खर्चों की स्थिति को यहाँ से बैठकर जनरेट कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा कार्यक्रम देखने के बाद ही इसका कंक्लूजन समझ में आने वाला है। नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव क्या है? तो ये धन का भाव है, ये आपके वाणी का भाव है, ये कुटुंब परिवार का स्थान है। यहाँ पर अपने मित्र कारक राशि पर, अपनी परम मित्र की राशि में बैठकर तुला राशि जो कि शुक्र महाराज की राशि होती है, इस स्थान पर दृष्टि देकर आपके लिए जो अच्छी अवस्था बना कर देते हैं वो कैसी होगी? तो धन की स्थितियों को आपके लिए एक फ्लो के साथ में निर्मित कर देते हैं। एकदम से जहां आपने सोचा नहीं था वहां से आपका फ्लो बना और पैसा आ गया। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति की अवस्था को भी बना देंगे, किंतु वाणी पर संयम रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा।
अगर वाणी पर संयम नहीं है, ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए आपके बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देती है। कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन की स्थिति के अंदर अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाता, तो कई बार इस स्थान से दृष्टि देकर राहु महाराज ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कि जो मैंने कर दिया वो सही है, जो मैंने बोल दिया वो सही है, ऐसा नहीं होता। वाणी पर नियमित रूप से आप बाध्यता अनुसार कि कितना किस व्यक्ति से किस प्रकार से बात करनी है, इसका थोड़ा सा संयम बनाकर रखिएगा। इस स्थान का शुभ लाभ आपके लिए राहु महाराज निर्मित कर दे देते हैं। अब इसे ध्यान से समझिएगा, किन लोगों को इसके नकारात्मक दृष्टिकोण की परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिल सकती है और किन लोगों को इस स्थान पर बैठकर भी राहु बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु महाराज लग्न कुंडली के आधार पर लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में बने हुए हैं, इसको कैसे काउंट करेंगे? तो ये लग्न स्थान होता है। आज हम कन्या राशि की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है आपका लग्न कोई और हो, राशि आपकी कन्या हो, काउंट इसे इसी स्थान से करना है जो कि लग्न स्थान होता है। 1 2 3 4 5 6, 6वां स्थान ये हुआ, 7 8, 8वां स्थान ये हुआ, 9 10 11 12, 12वां स्थान ये हुआ। लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जहां पर आपकी कुंडली में नंबर 8 और 9 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इस स्थान पर भी राहु नीच के हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में इन स्थानों पर बने हुए हैं, उसके पश्चात ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहने वाला है। जो बातें मैंने आपको बताई है, ग्रीडीनेस की तरफ नहीं जाना, लालच की तरफ नहीं जाना है, किसी की फटे में टांग नहीं डालनी है, किसी की गवाही की स्थिति नहीं देनी है और शब्दकोश पर नियंत्रण रखना है। इन 5 बातों का थोड़ा सा बैलेंसिंग बनाकर चलोगे, बाकी ग्रह बहुत सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य कर देंगे। जब भी इन 5 बातों में फंसने जैसी स्थिति आपको सामने खड़ी दिखाई दे, तुरंत रूप से 2 कदम दूर कर लीजिए कि राहु महाराज घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 6 8 12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, अपनी मित्र कारक राशि में आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में राहु महाराज बने हुए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देंगे। और मिश्रित फल की स्थिति में किन किन बातों का सावधानी रखना है वो मैंने आपको बताई। अब क्या करना चाहिए ताकि राहु की स्थिति हमारे लिए अच्छे से रिजल्ट बना पाए? तो ओम रांग राहवे नमः का जाप करना अच्छा है। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करेंगे, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, ये एक अच्छी अवस्था बना कर देगा। और घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो, वहाँ थोड़ी सी राई और 2 बैंगन आप रविवार के दिन यदि घर के आसपास में कोई मंदिर हो वहाँ अर्पित करते हो, इसका भी एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होकर आता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।